नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज का हमारा विषय है कि चंद्रमा जब सप्तम भाव में बैठता है तो वो किस प्रकार के फल देता है। अब सप्तम भाव जो है वो मैरिज को शो करता है, दाम्पत्य जीवन को दिखाता है। आपका जो जीवन साथी है उसको हम सप्तम भाव से देखते हैं। बाहरी व्यक्ति जो जीवन में आते हैं उसको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। बिजनेस को सप्तम भाव से देखते हैं, पार्टनरशिप को हम सप्तम भाव से देखते हैं। चंद्रमा जो है वो एक सौम्य ग्रह है, कोमल ग्रह है, शीतल ग्रह है, शांत ग्रह है। तो चंद्रमा जब सप्तम भाव में बैठेगा तो किस प्रकार के फल देगा। अब चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठता है तो उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ती है। तो जो आपका स्वभाव होगा, कोमल होगा, शांत होगा, मृदु स्वभाव के होंगे, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है। अब चंद्रमा का संबंध माता से होता है, तो यदि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठेगा तो माता का सहयोग मिलेगा आपको आपके वैवाहिक जीवन में। रिलेशनशिप में माता का सहयोग रहता है, माता का प्रभाव भी वैवाहिक जीवन में देखने को मिलता है। माता के द्वारा विवाह तय हो सकता है। अब सप्तम भाव चूंकि बिजनेस को भी दिखाता है, तो चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठता है तो आपका संबंध बिजनेस से हो सकता है, बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि डेयरी प्रोडक्ट का कोई व्यवसाय करें या जल से संबंधित कोई व्यवसाय करें या मेडिसिन फार्मा से संबंधित कोई व्यवसाय करें तो वहाँ पर उनको सफलता मिल सकती है। चंद्रमा चूंकि सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम भाव ट्रेवल्स को भी दिखाता है और चंद्रमा का संबंध भी ट्रेवल से होता है, तो ऐसे लोग यात्राओं के शौकीन होते हैं, यात्रा कर सकते हैं। अब चंद्रमा चूंकि एक भावुक ग्रह है, इमोशनल ग्रह है, तो यदि सप्तम भाव में चंद्रमा बैठता है तो वहाँ पर ये दिखाता है कि आप अपने संबंधों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या वैवाहिक जीवन में काफ़ी संवेदनशील होंगे, उसको काफ़ी महत्व देने वाले होंगे। तो यदि चंद्रमा बलवान होकर बैठा है सप्तम भाव में तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति होती है, शुभ स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति भावुक तो होते हैं लेकिन मानसिक रूप से काफ़ी प्रबल होते हैं। वहाँ मानसिक रूप से बली होने के कारण काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है दाम्पत्य जीवन में। यदि सप्तम भाव में चंद्र और शनि की युति बनती है तो यह युति शुभ नहीं कही जा सकती। यहाँ मानसिक कलेश की प्राप्ति हो सकती है। या चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाए तो यह युति भी शुभ नहीं होगी। यहाँ पर भी वैवाहिक जीवन में मानसिक सुख में कमी हो सकती है। तो ये निर्भर करता है कि चंद्रमा किस स्थिति में है। चंद्रमा बलवान होकर बैठा है या निर्बल होकर बैठा है। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा बलवान होकर बैठा होता है तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन में शुभ स्थिति होती है। चंद्रमा किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है उस पर भी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यदि चंद्रमा बृहस्पति के द्वारा देखा जाए तो ये शुभ स्थिति होती है। वहाँ पर ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और वैवाहिक जीवन में भी इनके जीवन में खुशियाँ रहती हैं। चंद्रमा शुक्र से देखा जाए तो ये भी शुभ स्थिति होती है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी कहाँ पर बैठा है, इसके आधार पर भी चंद्रमा का बल तय होता है। तो सप्तमेश की स्थिति को भी देखना आवश्यक है। अब विभिन्न लग्नों में चंद्रमा का फल अलग अलग होता है। यदि मेष लग्न है और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है तो वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन साथी के द्वारा मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, वाहन सुख की प्राप्ति होती है, भूमि भवन का सुख मिल सकता है उनको अपने जीवन साथी के द्वारा। वृष लग्न में यदि चंद्रमा
सप्तम भाव में बैठा है। तो तीसरे भाव का स्वामी यदि चंद्रमा है और सप्तम भाव में बैठा है तो जो क्वालिटी होंगी जीवन साथी में वो तो अच्छी होंगी। धैर्यवान होगा, साहसी होगा, पुलिस की नौकरी में हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है ऐसा जीवन साथी। लेकिन यदि चंद्रमा निर्बल हुआ तो वहाँ पर चंद्रमा के द्वारा अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि मिथुन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है तो यहाँ चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा होगा। ऐसी स्थिति में विवाह के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति वैवाहिक जीवन को और अपने कुटुंब को, परिवार को काफ़ी अधिक महत्व देते हैं। जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। जीवन साथी धनी होता है। यदि कर्क लग्न की कुंडली है, लग्नेश यदि चंद्रमा है और सप्तम भाव में बैठ गया, व्यक्ति काफ़ी महत्व देगा अपने वैवाहिक जीवन को, अपनी रिलेशनशिप को काफ़ी अधिक महत्व देगा, उसके प्रति समर्पित रहेगा। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। यदि चंद्रमा बलवान स्थिति में है तो काफ़ी शुभ होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन के प्रति समर्पित रहता है। अपने जीवन साथी से उसकी काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं। तो यदि वो अपेक्षा नहीं पूरी हुई चंद्रमा निर्बल होने की वजह से, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। यदि सिंह लग्न है और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, 12वें भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठा है तो ये ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं हो सकती है। यहाँ पर जीवन साथी के ऊपर खर्चे हो सकते हैं। किसी न किसी प्रकार स्वास्थ्य के ऊपर कोई खर्चा हो सकता है। जीवन साथी यहाँ पर विदेश यात्राएं कर सकता है। तो यदि चंद्रमा निर्बल स्थिति में हुआ तो काफ़ी कष्टकारक स्थिति हो सकती है यदि 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो। यदि चंद्रमा बलवान हुआ या शुभ दृष्ट हुआ तो वहाँ पर अशुभ फलों में कमी हो जाएगी। यदि कन्या लग्न की कुंडली है और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है तो यहाँ चंद्रमा 11वें भाव का स्वामी होकर बैठा होगा। तो एकादश भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठा है तो ये शुभ स्थिति होती है। यहाँ पर जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के द्वारा विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। ससुराल के द्वारा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि तुला लग्न हो और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो तो यहाँ चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा होगा। ऐसी स्थिति में जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड होगा और व्यक्ति अपने करियर में भी जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करेगा। तो यदि दोनों व्यक्ति चाहें तो आपस में कोई पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो जीवन साथी का किसी न किसी प्रकार से करियर में सहयोग प्राप्त होता है। यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है तो भाग्येश का सप्तम भाव में बैठना भी एक शुभ स्थिति होती है। यहाँ पर जो जीवन साथी होगा भौतिकता प्रधान होगा, क्योंकि वृष राशि में चंद्रमा होगा। ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी जो होते हैं काफ़ी सोशल होते हैं, उनका जो सामाजिक दायरा रहता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जीवन साथी आकर्षक होगा, अच्छे व्यक्तित्व का मालिक होगा, धनी भी होगा और सामाजिक रूप से भी काफ़ी प्रसिद्ध होगा। धनु लग्न में यदि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है तो यहाँ चंद्रमा अष्टमेश होकर बैठा होगा। तो अष्टमेश होकर चंद्रमा का सप्तम भाव में बैठना शुभ नहीं है। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या अन्य किसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि चंद्रमा शुभ दृष्ट है तो वहाँ अशुभ फलों में कमी होगी। यदि मकर लग्न की कुंडली है और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है तो यहाँ चंद्रमा अपनी खुद की राशि कर्क में बैठा होगा। तो ये काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति है। वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। तो सप्तम भाव का स्वामी चूंकि सप्तम भाव में बैठा है तो वहाँ पर सप्तम भाव से संबंधित शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी।
यदि कुंभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ चंद्रमा षष्ठेश होकर बैठा होगा। यदि षष्ठेश होकर कोई ग्रह बैठा है सप्तम भाव में तो ये भी शुभ स्थिति नहीं कही जा सकती। यहाँ जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, या यदि किसी प्रकार चंद्रमा पीड़ित हो गया तो वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है, कोर्ट कचहरी आदि की भी नौबत आ सकती है। यदि चंद्रमा बलवान होकर बैठा है और शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है तब तो शुभ परिणाम में काफ़ी कमी आ जाएगी। यदि मीन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है तो यहाँ चंद्रमा पंचमेश होकर सप्तम भाव में बैठा होगा। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी होगा काफ़ी क्रिएटिव होगा, लेकिन यहाँ चंद्रमा काफ़ी भावुकता भी दे सकता है। यदि निर्बल हुआ किसी प्रकार या पाप प्रभाव में हुआ तो यहाँ रिलेशनशिप में परेशानी भी पैदा कर सकता है। जो आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन करते हैं, जो उम्मीद करते हैं, उसके नहीं पूरा होने पर मानसिक कष्ट की प्राप्ति हो सकती है या वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति भी हो सकती है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि विभिन्न लग्नों में चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। तो यदि शुभ भावों का स्वामी है चंद्रमा बलवान होकर बैठा है तो ये श्रेष्ठ स्थिति होती है, और इसके विपरीत यदि अशुभ भावों का स्वामी होकर बैठा हो सप्तम भाव में तो वहाँ पर अशुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।